कुरिन्थियों अध्याय 10। मैं चाहती हूँ आप 10वां अध्याय का 31वीं आयत आप में से कोई भी हिंदी में प्लीज जोर से पढ़ दीजिए। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय आयत 31। इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तुमने यहूदियों न यूनानियों और न परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर के कारण करो, जैसा मैं भी सब बातों में सबको पसंद करता हूँ और अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ लूटता हूँ कि वे उद्धार पाए। तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूँ। आमीन आमीन। परमेश्वर को बहुत महिमा और आदर मिले। आज हम इस आयत का जो पहला भाग है हम फोकस करेंगे, हम उसकी ओर मनन करेंगे। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे ऐसे बोलता है कि तुम खाओ या पियो या जो कुछ भी करो वो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। सो आज एक दो बातें हैं जिन पे हम फोकस करना चाहेंगे, जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाली। वो है मेहनत करना। पहला जो है मेहनत करना और दूसरा है चरित्र। पहला जो हम टॉपिक देखना चाहेंगे परमेश्वर के वचन से वो है डिलिजेंस। इंग्लिश में ऐसे लिखा है डिलिजेंस, हिंदी में उसको कहते हैं लोहा लगाकर नहीं मेहनत करना, और दूसरा है कैरेक्टर यानी कि चरित्र। तो अभी हमने परमेश्वर के वचन से पढ़ा कि तुम जो कुछ भी करते हो, सिर्फ प्रार्थना ही नहीं, सिर्फ वचन पढ़ना ही नहीं, सिर्फ कलीसिया आना ही नहीं, सिर्फ आत्मिक कार्य ही नहीं, लेकिन खाना पीना उठना बैठना, यहाँ तक कि आपका बातचीत, आपका ग्रोसरीज लेकर आना, आपके ऑफिस में जॉब करना, वो कुछ भी आप करते हो तो आप ऐसे करो कि परमेश्वर को उन बातों से महिमा मिलनी चाहिए। आइए सबसे हम शुरुआत करेंगे और मैं बिल्कुल चाहूंगी कि हम बिल्कुल जेनेसिस शुरुआत में हम लोग जाएंगे, जो है उत्पत्ति की किताब। आप बस खोल के रख लीजिए पहला अध्याय, उत्पत्ति, जेनेसिस का फर्स्ट चैप्टर। मैं बस पूछना चाहता, आप में से कितने सारे लोगों ने पाषाणों का बाइबल स्टडी ज्वाइन किया था पिछले दिनों में? आप में से कितने लोगों ने गुड़गांव चर्च में से ऑनलाइन ज्वाइन किया था, जहां पे हमने परमेश्वर के चरित्र के विषय में हम लोगों ने सीखा था, है ना? परमेश्वर के चरित्र के बारे में हमने सीखा कि परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। हमने परमेश्वर के प्रेम के बारे में सीखा कि वो प्यार करते हैं, उनके अगापे प्रेम के बारे में, जैद प्रेम के बारे में सीखा, वो पवित्र हैं, उनके पवित्रताई के विषय में हमने सीखा कि कैसे सबसे अनोखे, सबसे श्रेष्ठ, सबसे ज्यादा यूनिक है। और आज मैं ऐसे चरित्र के बारे में मैं चर्चा करना चाहती हूँ आप लोगों से, ठीक है? और वो चरित्र यह है कि परमेश्वर कार्य करते हैं, वो काम करते हैं। उन्होंने रेस्ट बनाया, विश्राम, और उन्होंने काम करना भी उन्होंने ही बनाया, शैतान ने नहीं बनाया। उन्होंने रेस्ट बनाया और काम भी परमेश्वर ने बनाया। जब उत्पत्ति फर्स्ट चैप्टर खोलते हैं, पहला अध्याय खोलते हैं, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर वहां पे यूनिवर्स का इंट्रोडक्शन हो रहा है कि पृथ्वी बेडौल पड़ी है, सुनसान है, सब कुछ खाली है। फिर हम देखते हैं पवित्र आत्मा आते हैं और परमेश्वर क्या करते हैं, काम करने लग जाते हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन जेनेसिस में परमेश्वर कैसे होता है कि गॉड काम करने लगे, ठीक है? सब कुछ बेडौल था, हम पढ़ेंगे नहीं, आप लोग पहले ही जानते हैं, आपने कई बारी इन वचनों को आपने पढ़ा है ना? पवित्र आत्मा उसके ऊपर मंडरा रहा था, है ना? और फिर परमेश्वर ने बोला कि उजियाला हो, और उजियाला हो गया। परमेश्वर को बहुत पसंद है, वाओ मैंने क्या खूबसूरत चीज बनाई है। फिर परमेश्वर और कार्य करने लगे। वो अपने वर्क को बहुत एंजॉय करते हैं, उनके चरित्र को हम पहचान पाते हैं कि वो जो कार्य करे, जो बना रहे हैं, उनको उसमें आनंद आ रहा है, ठीक है? तो उसके बाद क्या करते हैं, वो आगे और सृष्टि की रचना करते हैं, वो अंधेर और उजाले को अलग करते हैं, ठीक है? वो जीव जंतु को बनाते हैं, पेड़ पौधों को बनाते हैं, सारी चीजों को बनाते हैं, और हम देखते हैं कि क्रिएटिव कार्य वो कर रहे हैं। उनको जरूरत नहीं थी, जब हमने परमेश्वर के विषय में हमने सीखा था कि वो एक एसेटी यानी कि अपने आप में परिपूर्ण परमेश्वर है, उनको सब करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो हम देखते हैं कि वो कार्य कर रहे हैं। एक ऐसे परमेश्वर जिनको कार्य करने में आनंद आता है। वो परमेश्वर ऐसे कभी नहीं कहते
क्या मेहनत है, अब फिर से मुझे इसको भी समेटना पड़ेगा, अब मुझे ये भी ठीक करना पड़ेगा, अब मुझे वो भी काम करना पड़ेगा। आदम हमारे पाप ने कर दिया, ओह नो, अब मुझे ये भी करना पड़ेगा। हमारी गॉड एक ऐसे गॉड है जिनको वर्क करना पसंद है, वो एंजॉय करते हैं, और उन्होंने ही कार्य करना बनाया। उन्होंने रेस्ट बनाया, विश्राम बनाया, और उन्होंने काम करना भी बनाया। जब हम पुराने नियम में पूरा हम देखेंगे तो हम गॉड के कैरेक्टर, आप दूसरा अध्याय निकालिए और दूसरा जेनेसिस चैप्टर 2 का ही कोई सिर्फ 15वीं आयत आप मेरे लिए पढ़ दीजिए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। आमीन। तो ये पाप के आने से पहले हुआ है। अभी आदम और हवा पाप में नहीं गिरे, यानी कि अभी कुछ करप्शन नहीं है, अभी कुछ सिन नहीं है, अभी खून पसीना बहाने वाली चीज अभी एंटर नहीं हुई है। उससे पहले ही परमेश्वर आदम को वहां पे रख रहे हैं कि वो क्या करे, काम करे। वो वहां पे क्या करे, उस गार्डन का वो रखवाली करे, वहां पे सारी चीजों को करे। और फिर हम देखते हैं, अब पढ़िए मत, कि वो सारे जानवरों को आदम के पास लेकर आता है, और आदम क्या करता है, हर एक को वो नाम देता है, और जो वो नाम देता है उस जानवर का वही नाम हो जाता है। तो परमेश्वर ने ऐसे नहीं किया कि चलो मैं सब कुछ बना दिया, अब मैं इसे मेंटेन भी करूंगा, लेकिन वो कार्य करना एंजॉय करते हैं, तो आदम को भी यहाँ पे रखते हैं, आदम भी काम करना एंजॉय करेगा, उसको भी मजा आएगा। जो क्रिएशन मैंने किया है उसका जब वो रखवाली करता है, उसका जब वो मेंटेनेंस कर रहा है, उसको यहाँ पे जब वो काम करेगा तो वो भी उस कार्य को एंजॉय करे। ठीक है, लेकिन फिर हम जानते हैं फिर पाप आ जाता है और आदम और हवा पाप में गिर जाता है। फिर हम सब जानते हैं क्या होता है। तो हम देखते हैं कि शुरुआत से ही परमेश्वर ऐसे कैरेक्टर कि उनको काम करना पसंद है। जब नए नियम में भी देखते हैं, हम क्या देखते हैं, जब हमने तोड़ों का हमने जो पैरेबल दृष्टांत देखा था, उस समय भी परमेश्वर का जो कैरेक्टर वो कैसे दिखा रहा है कि वो एक हार्ड मास्टर है, एक कठोर स्वामी है ना। अब जाता है 10 तोड़ों वाला जो दृष्टांत है, वो स्वामी जाता क्या करता है, एक को 5 देता है, एक को 2 देता है, एक को 1 देता है, और फिर वो दूसरे देश को चला जाता है। फिर क्या होता है कि एक जिसके पास 1 था उसने दबा के रख दिया था, और जब दबा के रख दिया तो स्वामी आता है, तो स्वामी पूछता है तूने क्या किया, तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता। वो कहता है कि मुझे पता था कि आप एक कठोर स्वामी हो, जहां पे आप बोते भी नहीं हो वहां से आप काटते हो। आप लोगों को पता है या फिर खोल के पढ़ना है ना। पहले भाषा उनको यही पे प्रचार कर चुके हैं, तो इसलिए हम खोलेंगे नहीं, ठीक है। तो फिर कहते हैं जहां पे बोते भी नहीं हो वहां से आप काटते हो, मुझे पता है आप कठोर स्वामी हो। तो नए नियम में भी जब भी हम परमेश्वर का जब हम विवरण देखते हैं, हम देखते हैं एक स्वामी के रूप में देखते हैं, बिल्डिंग का स्वामी, खेत का स्वामी, पूरे यूनिवर्स का स्वामी। वो हर दिन कार्य कर रहा है, हर दिन राष्ट्रों को जज कर रहा है, हर दिन वो अपने लोगों के जीवनों में इंटरेस्टेड है और चीजों को कर रहे हैं, है ना। तो हम हमारे परमेश्वर के विषय में देखते हैं कि वो काम करने वाले परमेश्वर हैं, और वचन ऐसे कहता है कि हम भी कुछ भी काम करें तो हम ऐसे काम करें कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए कर रहे हैं। लेकिन गड़बड़ क्या हो जाती है, हम ऐसे काम करते हैं कि ये हमारे लिए एक श्राप है, या फिर ये हमारे लिए एक बोझ है। हमारा जॉब में जब हम जाते हैं, हम हर दिन कैसे जाते हैं, रो रो के जाते हैं। जब स्कूल जाते हैं हम रो रो के जाते हैं, हम अपने हस्बैंड या बच्चों को रो के सर्व करते हैं। हम जो काम करते हैं हम रो रो के हमें मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं। चर्च आते हैं हम रो रो के आते हैं, यहाँ पे हम रो रो के काम करते हैं, हम सेविका ही रो रो के करते हैं, हम जॉब रो रो के करते हैं, हर चीज जो कुछ हम करते हैं हम बस रो रो के ही करते हैं, और हमें उसमें बिल्कुल मजा नहीं आता। कहाँ फंस गए, एडम एंड ईव ने पाप क्यों किया, उन्होंने पाप किया तो अब देखो मुझे मेहनत करना पड़ रहा है। अगर मैं अदन की वाटिका में होता तो वहां पे बस मैं ऐश का जीवन जीता और मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन ये सत्य नहीं है। ये नहीं कहूंगी कि मैं खून पसीने वाला तो श्राप है कि अब खून पसीना बहाना पड़ता है तभी हम उसका फल खा पाते हैं, लेकिन सिर्फ आराम या फिर स्लॉथफुलनेस या फिर लेजीनेस के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया कभी भी। पिछले दिनों में हमने प्रोवर्ब्स में क्या पढ़ा था, हम प्रोवर्ब्स खोलेंगे, नीति वचन आप लोग मेरे साथ खोलिए, उसका आप अध्याय खोलिए 10 का 4 आप पढ़ दीजिए। जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। हाँ,
जो ढिलाई से काम करता है वो क्या होता है, निर्धन या फिर गरीब हो जाता है। और पिछले दिनों में भी परमेश्वर का वचन हमारे बीच में आया था कि आप बुद्धिमान बनो और चींटियों को देख के सीखो कि ये कैसे बिना स्वामी के ये लोग भी मेहनत करते हैं। इनके ऊपर कोई स्वामी नहीं, इनके ऊपर कोई राजा नहीं है, लेकिन ये चींटी देखो, कोई उनके ऊपर बॉस नहीं है, लेकिन ये विंटर्स के लिए भी ये लोग मेहनत करते हैं और ये काम करते हैं और मेहनत करते हैं। और परमेश्वर का वचन आप पुराने नियम में देखो या फिर आप नए नियम में देखो, परमेश्वर का वचन ने हमेशा मेहनती लोगों को गॉड ने ब्लेस किया है। और यहाँ भी प्रोवर्ब्स में हम देखते हैं कि जो मेहनत करता है वो धनी हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि जो लोग मेहनत से, डिलीजेंस के साथ अपना हाथों से काम करते हैं, वो लोग उसका फल परमेश्वर उनको देता है, परमेश्वर आशीषित करता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि व्यक्ति मेहनत कर रहा है और परमेश्वर उसको आशीषित ना करे। एक समय आता है जब परमेश्वर उसका फल देते हैं। कोई व्यक्ति अगर ढिलाई से जी रहा और लेजीनेस कर रहा है तो इवेंचुअली उसके ऊपर गरीबी आ जाएगा, ये परमेश्वर का वचन बोलता है। ठीक है, और हम पुराने नियम में देखें या फिर नए नियम में देखें, हमेशा हम देखेंगे जो परमेश्वर का दास जितने भी गॉड ने उनको इस्तेमाल किया, वो ऐसे लोग थे जिन्होंने या फिर परमेश्वर के साथ युद्ध किया, या फिर ऐसे लोग थे जिनका कैरेक्टर बहुत ऐसा था, अग्रेसिव लोग थे वो लोग, है ना। चाहे वो लोग पाप के साथ स्ट्रगल किया हो, लेकिन उनका कैरेक्टर, आप चरित्र देखोगे तो उनका चरित्र ऐसा था कि बहुत ही अग्रेसिव लोग, मेहनती लोग, हार ना मानने वाले लोग, बार बार गॉड के साथ कुश्ती करने वाले लोग थे। ठीक है, हम पुराने में भी देखते हैं, है ना। अगर आप जेकब के बारे में देखोगे तो उसने क्या किया, परमेश्वर से कुश्ती लड़ी। गॉड, जब तक आप मुझे आशीषित नहीं करते मैं आपको जाने नहीं दूंगा। या आत्मिक मेहनत को दिखाता है ना। हम आत्मिक रूप से भी आलसी हो सकता है, जिस परिस्थिति में गॉड आप मुझे उसी में रहने दो, कोई बात नहीं। लेकिन ये व्यक्ति आत्मिक रूप में भी मेहनत कर रहा है कि गॉड इस परिस्थिति से आपको मुझे निकालना है, और जब तक आप नहीं करोगे तब तक मैं आपको जाने नहीं दूंगा। ये आत्मा में ये क्या कर रहा है, मलयुद्ध कर रहा है प्रार्थना में। ठीक है, जितने भी आप कैरेक्टर्स देखो, आप रेबेका को देख लो, है ना। जब वो वाइफ के लिए वो क्या नाम है उसका, जो दास होता है, वो आइजैक के लिए वाइफ ढूंढने के लिए जाता है, एलियाजर, वो वाइफ ढूंढने के लिए जाता है। वो क्या कहती है, मैं आपको तो पानी दूंगी, मैं आपके सारे ऊँटों को भी मैं पानी पिलाऊंगी। जितने भी कैरेक्टर्स आप उठाओगे, वो लोग ऐसे लोग थे जो अपने काम में बिल्कुल निपुण, ऐसे लोगों को परमेश्वर ने आशीषित किया। ठीक है, आप दाऊद को देख लो। शाऊल कहता है, पहले तो वो भेड़ बकरियों को चराता था, उसमें बहुत विश्वासी हो गया था। वो कहता है कि मैं अपने पापा की भेड़ों को चराता था, अगर कोई भालू आता, कोई शेर आता, तो मैं उसके पीछे जाता और मैं उसको फाड़ देता और उस भेड़ को बचा लेता। एक एक भेड़ को लेके वो अकाउंटेबल था, वो जवाब दे था। एक एक भेड़ को लेकर वो जाने, चल एक भेड़ तो चलेगी, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। एक एक भेड़ को लेके वो अकाउंटेबल था, उसको वो बचाता, उसको वापस लेकर आता, कहता अब इस फिलिस्तीन के साथ भी मैं यही करने वाला हूँ। जब विश्वासी हो गया था तो परमेश्वर ने उसको अपने लोगों के ऊपर राजा ठहराया। जब शाऊल ने उसको बोला 100 लोगों का, 100 फिलिस्तीन्स को मार, वो क्या करता है, 200 को मार के लेकर आता है। अब डैनियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को देख लो, उनके कैरेक्टर को देखो। वो जब एक राजा है, यरूशलेम से बहुत दूर है, वो लोग एक ऐसे बेबीलोन के देश में जहाँ पे यरूशलेम नहीं है, जहाँ पे मंदिर नहीं है, जहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन वो लोग वहां पे भी ऐसे सर्व कर रहे हैं जैसे गॉड को सर्व कर रहे हैं। कितने भी कैरेक्टर्स आप उठा के देख लो, सारे चरित्र ऐसे लोग थे जो अपने कार्य में बिल्कुल निपुण थे। चाहे बेजलेल देख लो, चाहे नूह देख लो, 100 साल तक उसने प्रचार किया, चाहे एक बंदे ने भी विश्वास ना किया, उसने कभी हार नहीं मारा, लेकिन वो मेहनत करता रहा कि कोई तो विश्वास करेगा और इस नाव में चढ़ जाएगा। ये सारे लोग ऐसे लोग थे जो परमेश्वर के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते, अपने कार्य में वो लोग निपुण थे। और जब नए नियम में भी आते हैं और हम यीशु मसीह को देखते हैं, तो यीशु मसीह को आप जब देखोगे तो वो कोई ऐसे व्यक्ति है ना जो विश्राम ज्यादा करते हो या फिर स्लॉथफुलनेस के साथ कार्य करते हो। उनका चरित्र बहुत ज्यादा अलग है। मैं आपकी और मेरी बात नहीं कर रही, कोई ऐरा गहरा व्यक्ति की बात नहीं कर रही। आप सोचिए, यीशु मसीह जो शुरुआत से राजाओं के राजा रहे हैं, हमारा प्राइम मिनिस्टर नहीं, इस दुनिया का प्रेसिडेंट नहीं,
वो राजा जो हमेशा से महिमा में राज करता आया है, वो इस दुनिया में आया। उन्होंने कारपेंटर का उन्होंने किया, जॉब किया, अपने मम्मी पापा के अधीन रहे, और जब सेवकाई का समय अपने पिता के अधीन होकर उन्होंने कार्य किया। शुरुआत से लेकर अंत तक देते ऐसा जीवन वो जीते हैं जो बिल्कुल फॉल्टलेस है। ऐसा अधीनता को और आज्ञाकारिता को जीवन जीते हैं कि कोई उन पे दोष नहीं लगा पाया कि यार ये व्यक्ति ऐसे। पिलातुस तक ऐसे बोलते हैं कि इसमें मैं कोई खोट नहीं पाता। उनकी मम्मी ऐसे बोलती है, जो ये व्यक्ति बोले आप वही करना। हम में से कितने लोगों की मम्मी ऐसे बोल सकती है कि जो ये व्यक्ति बोले आप वही करना। तब यीशु मसीह के चरित्र को देखो, ठीक है। एक पोर्शन हम खोल के पढ़ेंगे जो पाया जाता है। आप खोलिए यूहन्ना 5:17 पढ़ दीजिए। यूहन्ना 5:17। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। हाँ, आमीन। यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा पिता अभी तक कार्य कर रहा है और मैं भी काम करता हूँ। तो उनका जो जीवन है बहुत ही अनोखा रहा है, ठीक है। हम जैसे लोग जो अपने पेरेंट्स के अधीन नहीं हो पाते, जो अपने बॉस के अधीन नहीं हो पाते, और हमें इतना डिफिकल्टी होता है कि हम आज्ञाकारिता या फिर अधीनता दिखाएं या फिर लेबर कार्य करें या फिर मेहनत करें, उसमें हमें काफ़ी डिफिकल्टी होता है। लेकिन यीशु मसीह जो राजाओं के राजा हैं, जो प्रभुओं के प्रभु हैं, वो इस पृथ्वी पे आए और उन्होंने अपने आप को आज्ञाकारी किया और उन्होंने मेहनत की। वो चाहते तो एक शब्द करते और सारी चीज़ें हो जाती, लेकिन अगर आप उनका लाइफ देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मेहनती उनका लाइफस्टाइल था। जो दिन भर सेवकाई करते थे और रात में वो प्रार्थना करते थे, काफ़ी ज़्यादा मेहनत वो करते थे, है ना। उनका चरित्र काफ़ी अनोखा था। तो जब वचन कहता है कि हमें जो कुछ भी करना चाहिए हमें वैसे करना चाहिए कि हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, है ना। जब कुलूसियों में भी पढ़ते हैं हम देखते हैं कि वहाँ पे परमेश्वर का वचन हिदायत देता है कि आप जो भी कार्य करें आप परमेश्वर के लिए सोच के ही वो कार्य को करें। ऐसा ना हो कि हम अपने बॉस को ध्यान में देके करें या फिर हम किसी और को ध्यान में देके करें, लेकिन हमारा हर एक कार्य हमें परफेक्टली करना चाहिए, ऐसे कि गॉड हमें देख रहे हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने भी ऐसे नहीं था, वो जॉब नहीं करते, वो अपने मम्मी पापा के अधीन भी नहीं रहते तो भी हो जाता शायद, लेकिन उन्होंने हर चीज़ व्यवस्था के अनुसार किया, सिद्ध जीवन उन्होंने जिया और उन्होंने अपने आप को अधीन आज्ञाकारी किया और परफेक्ट सिद्ध एक मेमना हम लोगों के लिए बने। और हमें भी बिल्कुल वैसे ही जीने की ज़रूरत है। हमने पवित्रता के विषय में सीखा है, हमने प्रार्थना के विषय में सीखा है, हमने वचन के विषय में हमने सीखा है, लेकिन आज मैं आपको काम को लेकर इनकरेज करना चाहती हूँ। तो परमेश्वर का वचन कहता है काम करने के लिए ढिलाई मत करो, मेहनत करो, हाथों से मेहनत करो। यीशु मसीह ने भी की, वो आलसी नहीं थे, परमेश्वर के दास आलसी नहीं थे, वो भी आलसी नहीं थे। हम भी किसी प्रकार के कार्य में आलस ना दिखाएं, हर काम में हम लोग डिलिजेंट हो, हम लोग मेहनत से, हम लोग हाथों से हम लोग कार्य करें, है ना। क्योंकि यीशु मसीह ने भी बिल्कुल वैसे ही किया है और ये काम करना परमेश्वर का चरित्र है। वो भी काम करते हैं, एंजॉय करते हैं, और हम भी जब काम करें तो गॉड को हम ध्यान में रख के करें, हम उसमें रोए ना, हम उसमें कुड़कुड़ाए ना, लेकिन हम ऐसे कार्य करें कि हम परमेश्वर के लिए ही कार्य कर रहे हैं। तो फिर हम यहाँ पे आके कार्य करते हैं, जब हम जॉब में काम करते हैं, जब हम स्कूल में काम करते हैं, हमारा टेस्टिमनी क्या है। एक सवाल मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ, लोग आपके विषय में क्या बोलते हैं। यीशु मसीह के बारे में हम जानते हैं सबका टेस्टिमनी क्या था, कि इसमें कोई खोट नहीं है। वो लोग जेलसी के कारण उनको एक बात से प्रॉब्लम थी, तो यीशु मसीह के विषय में बोलते थे ये अपने आप को पिता से इक्वल बोलता है, ये अपने आप को परमेश्वर बोलता है। साबत के दिन भी ये लोगों को चंगाई देता है, उस दिन भी ये काम करता है। उनका टेस्टिमनी बिल्कुल सिद्ध था, परमेश्वर के दासों का भी टेस्टिमनी बिल्कुल सही था। लोग ऐसे जाने जाते थे कि दानियल, शद्रक, मेशक के बारे में ऐसे लिखा है कि इनके अंदर 10 गुना ज्यादा बुद्धि था। दाऊद के बारे में लिखा है शाऊल ने तो 1000 को मारा, इसने 10,000 को मारा। आप लोगों का टेस्टिमनी
ऑफिस में, घर में, अपने नेबर्स में क्या है टेस्टिमनी? क्वेश्चन ये उठ जाता है। हम प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग वचन पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हर दिन वो हमारे ऑफिस में वो दिखाई नहीं दे रहा, अगर काम में वो शुद्धता, वो निपुणता नजर नहीं आ रही, तो हमारा टेस्टिमनी क्या है? लोग आपके विषय में क्या बोलते हैं कि ये कैसा भाई या फिर ये कैसी बहन है? यीशु मसीह के लगे कोई खोट नहीं निकाल पाया। आपको देख के लोग क्या बोलते हैं कि ये कैसा व्यक्ति है? हमने क्या टेस्टिमनी बनाया है? आप इस बात को लेकर सोचो कि जब आप काम करते हो, क्या लोग देख के बोलते हैं कि इसका परमेश्वर अलग है, ये जैसा काम करता है इसके हाथों में कुछ अलग ही बात है, इसके पर्सनालिटी में, इसके बातचीत में कुछ अलग बात है? क्या कोई आपको देख के बोलता है, चाहे सुषमाचार भी ना सुनाओ, जब जॉब करते हो या फिर स्कूल में जाके पढ़ाई करते हो या फिर अपने फ्रेंड्स से बातचीत करते हो, अपने नेबर्स से बातचीत करते हो, लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं? आपको सुषमाचार भी शेयर भी करने की जरूरत नहीं है। लोग आपके कैरेक्टर को लेकर क्या बोलते हैं? क्या टेस्टिमनी है आपका? क्या विटनेसिंग किया है आपने? कितना आप वचन के ऊपर चले हो? जब हम देखते हैं, हम सब ने प्रोवर्ब्स 31 पढ़ा है, प्रोवर्ब्स नीति वचन 31, उसमें हम स्त्री के बारे में देखते हैं। वो मेहनत करती है, डिलिजेंट है, सूरज से पहले उठ जाती है, रात तक वो जागती है, कपड़े बनाती है, ट्रेडिंग करती है ना? उसके बच्चे उसको प्रेज करते हैं, उसका हस्बैंड उस पर ट्रस्ट करता है, बहुत मेहनत करती है। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हाथों से मेहनत करने को और ब्लेस करता है, उसको आदर मिलता है। नीति वचन में ऐसे लिखा है, जो मेहनत करता है वो एक दिन राजाओं के साथ बैठेगा। यही नहीं, अगर आप चर्च के लीडरशिप के बारे में देखो, ये हम खोलेंगे जरूर, मैं चाहूंगी हम खोले पहला तिमोथी उसका 3 अध्याय, पहला तिमोथिस उसका 3 अध्याय। इसमें पूरा आपने पता नहीं पहले पढ़ा है नहीं, पूरा अध्याय जो है बिशप्स और डीकन्स यानी अगुवे कलीसिया के कैसे होने चाहिए, इसका पूरा विवरण दिया गया है कि चर्च के लीडर्स कैसे होने चाहिए। हम सब इसमें अपनी गिनती कर सकते हैं, ठीक है, हम सभी यीशु मसीह में लोगों को जीतना चाहते हैं। यहाँ पे हम सभी किसी ना किसी रीति से सेवकाई कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं चाहूंगी आप लोग दूसरी आयत से, पहली आयत से ही पढ़ दीजिए धीरे धीरे करके, कोई भी एक व्यक्ति। यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह बुरे काम की इच्छा करता है। यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष होना चाहिए और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला, सभ्य होना चाहिए, लड़ाकू नहीं होना चाहिए, सिखाने में निपुण होना चाहिए, बिल्कुल पियक्कड़ या मारपीट ना करता हो, कोमल हो, झगड़ालू नहीं होना चाहिए, ना धन का लोभी, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो, घर का अच्छा प्रबंध करने वाला होना चाहिए, अपने बच्चों को सारी गंभीरता से अपने अधीन वो रखता हो। जब कोई अपने घर की प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? हाँ, जो अपना घर नहीं संभाल सकता वो परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर का घर कैसे संभालेगा? आगे फिर ये है कि नया चेला ना हो, नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अपमान करके शैतान का दंड पाए। हाँ, और बाहर वालों में उसका सुनाम हो, ऐसा ना हो कि विचलित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। हाँ, बाहर वालों में भी उसका क्या होना चाहिए? बाहर वालों में नाम, सुनाम। He must have a good testimony among those who are outside. अच्छी गवाही होनी चाहिए। तो अब आप लोगों ने ये सारा लिस्ट पढ़ लिया और ये हम सभी पे एप्लीकेबल है। चाहे प्रोवर्ब्स 31 पढ़ो जो महिलाओं के लिए है, आप डीकन्स के लिए पढ़ो चाहे पुरुषों के लिए है जिसका एक ही वाइफ होनी चाहिए, या फिर पूरा प्रोवर्ब्स पढ़ो जो एक वाइज मनुष्य के बारे में बोलता है जो बहुत मेहनती होना चाहिए। हर जगह हम देखते हैं कि आपका बाहर एक अच्छा टेस्टिमनी होना चाहिए, झगड़ालू नहीं होना चाहिए, संयमी होना चाहिए, ठीक है, पियक्कड़ नहीं होना चाहिए, अपने घर का प्रबंधक होना चाहिए,
अपने बच्चों को अधीन करना चाहिए, ठीक है, बाहर वालों के सामने अच्छा टेस्टिमनी होना चाहिए, वचन में बिल्कुल निपुण होना चाहिए। आप सब इस लिस्ट को अपने ऊपर अप्लाई करके देख सकते हो। हम सबको जरूरी है, अनिवार्य है कि ये सब हम अपनी चीजों, ये सारे लिस्ट को हम अपने ऊपर अप्लाई करें। क्या मैं संयमी हूं? क्या मैं झगड़ालू तो नहीं? क्या मैं पियक्कड़ तो नहीं? क्या मेरे बच्चे मेरे अधीन हैं? मेरा टेस्टिमनी बाहर कैसा है? और अगर दूसरा भी पोर्शन भी आप पढ़ोगे जो डीकन्स के लिए है, उसमें भी बिल्कुल सेम टू सेम है। आप सिर्फ 13वीं आयत पढ़ दीजिए। क्योंकि जो सेवक का काम अच्छी तरह से करते हैं वह अपने लिए अच्छा फल और उस विश्वास में जो यीशु मसीह पर है बड़ा साहस प्राप्त करते हैं। हाँ, तो इसमें भी सेम यही लिखा है, 8 से लेकर 13 तक डीकन्स के लिए हिदायत दी गई है, क्वालिफिकेशंस है। इसमें भी यही लिखा है, वो आदरणीय होना चाहिए, दोगुली बातें नहीं करना चाहिए, पियक्कड़ नहीं होना चाहिए, धन का लोभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये विश्वास में वो बहुत परिपक्व होना चाहिए और नया विश्वासी होना चाहिए। लेकिन ये सब चीजें प्रैक्टिस कर करके उसका अच्छा स्टैंडिंग हो जाना चाहिए कि कोई उसमें दोष ना लगाए, ना अंदर वाले ना बाहर वाले, कि ये कैसा विश्वासी है। तो अब जरूरत है कि हमारा टेस्टिमनी अब कलीसिया में भी और बाहर के लोगों में भी ऐसा हो जाना चाहिए अब तक जैसा प्रभु यीशु मसीह का था। हम किसी बात में ढिलाई ना करें, एक अच्छा टेस्टिमनी बिल्ड करने के लिए मेहनत करें। में से कितने लोग काम करना एंजॉय करते हैं? कोई नहीं करता, बहुत कम लोग है ना। कुछ लोग हैं, क्योंकि कुछ लोग, हम में से कुछ लोग वर्कोहॉलिक्स हैं, हमें काम करना बहुत पसंद है। जैसे ही बैठते हैं हम बेचैन हो जाते हैं कि ओह नो, ये क्या हो रहा है। परमेश्वर की दया से परमेश्वर ने मेरे स्कूल में भी एंड कॉलेज एंड ऑफिस में भी एक अच्छा अवसर दिया कि एक अच्छा टेस्टिमनी लोगों के सामने बता पाऊं। अपने बारे में नहीं कह रही मैं, लेकिन मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था कि मेरे जो क्लासमेट्स थे वो कहते ये जो व्यक्ति है ना, ये जो पढ़कर आती है, तुम भी वही पढ़ो, तुम भी टॉपर बन जाओगे। उनको लगता था मैं सिर्फ सिलेक्टिव पोर्शंस पढ़ती हूँ। वो नहीं जानते थे कि गॉड का फेवर मेरे ऊपर है कि जितना भी पढ़ाई करो परमेश्वर उस पर आशीष दे देते थे। तो स्कूल के बच्चे भी ये सोचते थे, इससे पूछ लो क्या क्या क्वेश्चंस आने वाला है। स्कूल तो आते ही नहीं, क्योंकि हम कैरल सिंगिंग में होते थे, हम मीटिंग में होते थे, हम कॉन्फ्रेंस में होते थे। जब तक मार्क्स अच्छे आए टीचर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। स्कूल के बच्चों को लगता था ये तो नीट भी क्रैक कर लेगी। मैं अपने विषय में नहीं कह रही, मैं कह रही गॉड का फेवर ऐसा था कि लोगों के बीच में गॉड को पसंद आता था अपने लोगों को अलग दिखाना। गॉड को बहुत पसंद आता है ये मेरे लोग हैं, और अलग करके दिखाना चाहते हैं कि इसके साथ मैं हूं, क्योंकि उसमें उनका महिमा होता है। जब वो वीक लोगों को अलग करके दिखाते हैं ना कि ये देखो इसको मैंने अलग से बुद्धि दिया है क्योंकि ये मुझसे प्यार करता है, तो उसमें गॉड को महिमा मिलती है। जब ऑफिस में भी गई, कॉलेज में भी गए, ऑफिस में क्या होता था, सबको लगता था ये प्रमोटर गर्ल है, क्योंकि 10 में से 9 या 10 लोग तो सिर्फ प्रमोटर्स होते थे, उससे पीछे सारे डिट्रैक्टर्स। तो सबको लगता था यार इस व्यक्ति में कुछ बात है। यहाँ तक मेरे बॉस भी कहते थे आपके अंदर कुछ पॉजिटिविटी है, और वहां पे गॉड ने अवसर दिया परमेश्वर के बारे में उनसे शेयर करने के लिए। जब वो प्रसाद लेकर आते और मैं मना करती तो अवसर मिलता उनसे शेयर करने के लिए, क्योंकि वो मेरा काम देखते तो वो कुछ कह नहीं पाते। कहते ये व्यक्ति हर चीज में मेहनती है, निपुण है, टाइम से पहले आना, हर चीज परफेक्टली करना। उनको लगता था इस व्यक्ति के ऊपर गॉड का फेवर है। फिर जब पूरा वचन मान रहे हो, फिर आप कहते ये चीज मैं नहीं कर सकती। उनको भी समझ आता था ठीक है ये सब कुछ वचन के अनुसार कर रहा है, ये नहीं कर रहा, इसमें कुछ बात है, क्योंकि बाकी चीजें तो बिल्कुल परफेक्टली कर रहा है ये व्यक्ति। गॉड का फेवर, अलग से एक विजडम गॉड देते थे काम करने के लिए, कि जो बाकी लोग भी नहीं कर पाते तो गॉड उस चीज के लिए विजडम देते। और लोग सोचते फिर इस व्यक्ति का जो गॉड है, वो लोग भी कहते हैं चर्च आना है, हमें एक बार चर्च जरूर देखना है। तो परमेश्वर ऐसे अवसर देते एक अच्छा टेस्टिमनी देने के लिए, कि जब वो काम को देखते, एवरीडे वॉक को देखते, वो गॉड को जानना चाहते, वो चर्च आने के लिए वो सोचते कि यार हमें भी कलीसिया में आना है। सुसमाचार पहुंचाने के लिए पहले आपके एक्शंस है तो द्वार खोलेंगे। एक आपका प्रार्थना कि आप कितना लोगों के लिए बोझ हृदय में रखते हो, प्रार्थना करो। और दूसरा आपकी गवाही क्या है, क्योंकि लोग जब आपकी गवाही को देखेंगे तो वो जानना चाहेंगे कि आपका परमेश्वर कौन है। आपकी गवाही क्या है, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं ऑफिस में या फिर हर तरफ। यीशु मसीह का गवाही बिल्कुल सिद्ध था।
परमेश्वर के जितने सारे लोग थे उनका गवाही ऐसा था। ये लोग ऐसे शेर की तरह लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं परमेश्वर का आत्मा इनके अंदर वास करता है। ये सपना भी बता देते हैं, उसका मतलब भी बता देते हैं। इनके अंदर ऐसी बुद्धि है कि अर्थ भी बताते हैं, उसका सलूशन भी बता देते हैं, अगले 10 सालों तक क्या करना है। परमेश्वर ऐसा बुद्धि और ज्ञान और फेवर एवरीडे काम में देता है कि लोग देख के सोचते हैं ये तो सिर्फ गॉड की ओर से ही बुद्धि आ सकता है, ये स्पिरिट ऑफ गॉड है। नबूकदनेस्सर जो एक जेंटाइल राजा था, अन्य जाति, वो कहते हैं इनके अंदर परमेश्वर का आत्मा बसता है, क्योंकि वो ऐसी बुद्धि की बातें करते हैं, अपने काम में निपुणता। बेजलेल को परमेश्वर ने आत्मा से भरा बुद्धि से कि वो मंदिर की स्थापना कर पाया, टैबरनाकल वो बना पाया। पौलुस को भी आप देखोगे तो वो क्या करता है, हाथों से मेहनत करके अपने आप को भी सपोर्ट करता है और दूसरे कलीसिया को भी सपोर्ट करता है। जितने सारे मछुआरे लोग थे वो बोलने में इतने निपुण थे कि लोग कहते ये तो मछुआरे लोग थे, ये ऐसी बातें कैसे कर रहे हैं। फिर कहते ये तो यीशु मसीह के साथ रहकर आए हैं। उनका टेस्टिमनी लोगों के सामने इतना अनोखा। स्टीफन के बारे में क्या बोल, वो जब बातें करता कोई उसके सामने बोल नहीं पाता, कोई उल्टा जवाब नहीं दे पाता था, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बुद्धि से स्टेफनस को गॉड ने भरा। वो व्यक्ति जो टेबल सर्व करता था, उस समय के लोग जो टेबल सर्व करते थे, परमेश्वर ऐसे बुद्धि से बोलते थे। सोचो यहाँ पे जो व्यक्ति जो चेयर्स लगा रहा है, जो यहाँ पे साफ सफाई कर रहा है, वो ऐसा सुसमाचार प्रचार कर रहा है कि लोग उसके उत्तर में कुछ बोल नहीं पा रहे। ऐसा बुद्धि गॉड अपने लोगों को देता है, ऐसा टेस्टिमनी गॉड अपने लोगों को देता है। प्रार्थना करना जरूरी है, लेकिन अब हम एक अच्छे टेस्टिमनी के लिए हम लोग मेहनत करें, हाथों से मेहनत करें, आत्मिक जीवन में भी मेहनत करें और फिजिकल लेबर भी करें। फिजिकल लेबर डेमोनिक नहीं है, एंटी बिब्लिकल नहीं है। फिजिकल लेबर बाइबल में लिखा है कि जो हाथों से मेहनत करता है परमेश्वर उसको आशीष देता है, वो धनवान हो जाता है ना। मैं प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल नहीं बोल रही, ठीक है। हमेशा वो गरीब नहीं रहता, वो गॉड उसको ब्लेस करते हैं, लेकिन जो काम में ढिलाई करता है वो क्या है, वो गरीब होता है। और एक वचन हम खोलेंगे, कैसे लिखा है, यिर्मयाह की किताब आप खोलना, यिर्मयाह 48 का 10 पढ़ना, अध्याय 48 वर्स 10। शापित है वह जो यहोवा का काम आलस्य से करता है, और वह भी जो अपनी तलवार लघु बनाने से रोक रखता है। हाँ, श्रापित है वो मनुष्य जो परमेश्वर कार्य ढिलाई से करता है। गॉड खुद कह रहा है कि जो भी परमेश्वर काम ढिलाई से कर रहा है, लेजीनेस से, चाहे आत्मिक प्रार्थना में आप ढिलाई दिखा रहे हो या फिर वैसे काम करने में आप ढिलाई दिखा रहे हो, परमेश्वर का वचन बोलता है कि आप श्रापित हो। इसलिए कई बार सिर्फ विश्वास करना ये नहीं है कि आप बस मन में सोच लो कि गॉड करेंगे। अगर हम मन में सोचते कि गॉड करेंगे तो उसको एक्शंस में लेकर आना बहुत जरूरी है। अब्राहम ने विश्वास किया तो उसने क्या किया, उसने जाके अपने बेटे को बलिदान करने के लिए सोचा, उसने खतना किया, वो सच्ची में अपना घर छोड़ के वो निकल आया। हम पढ़ते अगर विश्वास है तो इब्रानियों की पुस्तक में कैसे लिखा है, अगर आप विश्वास करते हो तो आलसी मत बनो, लेकिन मेहनत करके उस वायदे को जो गॉड ने आपके जीवन में दिया है उसको आप प्राप्त कर लो। अविश्वास आलसीपना है, विश्वास अगर आप करते हो तो आप मेहनत करोगे। और आज मैं आपसे सिर्फ आत्मिक मेहनत ही नहीं, लेकिन हाथों का लेबर करने के लिए मैं आपको वचन से इंकरेज करूंगी कि आप हर काम में एक्सीलेंस आप लेकर आओ। गॉड को बोलो, गॉड मुझे बुद्धि दो। आपने बेजलेल को बुद्धि दिया, आपने सोलोमन को बल दिया। ये लोग जाते और ऐसे पहाड़ लगाते कि लोग गिनती नहीं कर पाते। दाऊद जाता 100 लोगों को मांगा तो 200 लोगों को मार कर आता। ये लोग सिर्फ अर्थ नहीं बताते, एक्सीलेंट कर आते, जो मांगा गया उससे 10 गुना ज्यादा करते वो लोग। परमेश्वर इतना एक्सीलेंस देना जानते हैं और हमेशा अपने लोगों में उन्होंने दिया है। क्यों ना हम कलीसिया अपने काम में इतना एक्सीलेंस दिखाने लग जाए कि लोग देख के चौंक जाए और बोले इनके अंदर तो परमेश्वर का आत्मा वास करता है। ये नॉर्मल ह्यूमन का कार्य नहीं है। हमें जरूरत है कि जैसे इन लोगों ने अपने कामों में एक्सीलेंस दिया, हम भी अपने काम में एक्सीलेंस दिखाएं, हाथों से लेबर करें, चाहे वो सेवकाई हो, चाहे वो आपका जॉब हो। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि हम खाना पीना भी ऐसे करना चाहिए कि हम
परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। हमारा कुछ काम ऐसे फिजिकल और आत्मिक नहीं है। आपको लगता है कि कुछ काम फिजिकल है, कुछ काम आत्मिक है? बचपन में हमें ऐसा लगता था ना कि प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना आत्मिक काम है, जॉब करना, स्कूल जाना, खाना खाना, ये सारे शारीरिक काम है। लेकिन हमारे लिए हर चीज़ आत्मिक है ना। जब हम खाना भी खाते हैं, हम कुछ भी करते हैं, हम परमेश्वर को स्मरण करके करें। हम जॉब भी करते हैं, एक एक्सीलेंस के लिए अब हम स्ट्राइव करने लग जाए। क्यों? क्योंकि हमें टेस्टमनी चाहिए। क्योंकि वो जो जेंटाइल बॉस है वो मुझे नहीं, मेरे गॉड को देखेगा एक दिन। वो मुझे तो देख रहा है, लेकिन जब मुझे देख रहा है, मैं एक पथरी हूँ कि मैं किस गॉड को मैं सर्व करती हूँ। जब मैं स्कूल जा रही हूँ, परमेश्वर ऐसा बुद्धि दे, ऐसा ज्ञान दे, इतना एक्सीलेंस दे कि हर काम में, है ना, लोग और टीचर यानी कि स्टूडेंट्स भी जान जाए ये व्यक्ति कुछ अनोखा है, इसके अंदर परमेश्वर। और मैंने अपने खुद के जीवन में एक्सपीरियंस किया है, ये सिर्फ कहानियों की या फिर बाइबल की बात नहीं है, असलियत में लोग एक्नॉलेज करते हैं। आप में से कितने लोगों को ऐसे हुआ है कि लोग आपका चेहरा देख के जान जाते हैं कि आप मसीह लोग हो, है ना? हमें से काफी लोगों ने ऐसे सुना है कि देख के वो समझ जाता है यार ये व्यक्ति तो मसीह है। हमारे काम में भी वो एक्सीलेंस आने लग जाए। तो हम लोगों को इन वचन से इंकरेज करना चाहूंगी, जैसे प्रभु यीशु मसीह हैं, हम लोग भी वैसे, वो जो राजा, सबसे अमेजिंग महिमा में राज करने वाले राजा इस दुनिया में आए। आपका मेरे जैसे नहीं है, अरे गहरे व्यक्ति नहीं थे वो। उन्होंने अपने आप को अधीन करके मेहनत किया। सोचो, अपने अपने चेलों के उन्होंने पैर तक धोए। उनको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी, वो सिर्फ पवित्र रह के भी हो जाता, लेकिन उन्होंने सच में मेहनत की। बोट में उनको नींद आई और वो सो गए। कितना 3-3.5 साल में उन्होंने इतना काम किया कि सोचो आज तक पूरी दुनिया में उनके नाम से जीवन बचाए जा रहे हैं। हम हमारे यीशु मसीह को देख के सीखें, वो आलसी नहीं है। वो हमारे परमेश्वर को काम करना पसंद है, वो आलसी नहीं है, हर दिन काम करते हैं, हर दिन हमारे लाइफ में इंटरवीन करते हैं, हर दिन हमें पहले से बातें बताते हैं, हर दिन हमारी प्रार्थनाओं पे कान लगाते हैं। कुछ नेशंस को वो जज कर रहे हैं, कुछ नेशंस को ब्लेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो काम कर रहे हैं और उस काम को एंजॉय कर रहे हैं। उनको पसंद आ रहा है अपने लोगों के लाइफ में इंटरवीन करना। हमारे यीशु मसीह भी कुड़कुड़ाते भी नहीं गए, आनंद के साथ उन्होंने उस क्रूस की ओर देखा और उसकी ओर वो चढ़ गए। काफी डिफिकल्ट था, लेकिन उन्होंने उसको जाना कि यहाँ इसके बाद क्या होगा, ये सारे लोग मुझसे रिकनसाइल हो जाएंगे। उस आनंद की बात को वो समझे। हमारे परमेश्वर को काम करना पसंद है, हमें भी अब काम करना पसंद होना चाहिए। आप एक्सीलेंस के लिए स्ट्राइव करिए। हमारे यीशु मसीह ने हर काम में, है ना, ऐसा वाइन बनाया कि वो ऐसा वाइन था जैसा आज तक लोगों ने नहीं पिया था। जो भी काम करते, जो 5 रोटी 2 मछली थे, इतना ही नहीं डिवाइड किया कि 5,000 एक्स्ट्रा 12 टोकरियां भी बची। वो जो कुछ भी करते एक्स्ट्रा ही होता है ना। हमें मेरे पास आने को मुझसे वो एक शो ऑफ है, उनको शो ऑफ करना बहुत पसंद है ना। हमें से कुछ लोगों को भी ऐसे होता है, हमें बहुत पसंद है। हम भी स्ट्राइव करें कि हमारे काम से, हमारे आचरण, हमारे बातचीत से ऐसा होना चाहिए कि लोग हर समय देख रहे हैं। आपका काम, मेहनत और आपका कैरेक्टर, आपके पड़ोसी आपको देखते हैं, आपके ऑफिस वाले लोग, आपके कॉलेज के लोग, हर कोई आपको देख रहा है। आप परमेश्वर के बारे में क्या गवाही दे रहे हो उनको? मेहनत करो, हाथों का मेहनत, है ना। जब हम सर्व करते हैं, अपने फैमिली को सर्व करते हैं, जॉब करते हैं, हम लोग ऐसे करें कि हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। तो इन्हीं वचनों के द्वारा मैं आप सभी को इंकरेज करना चाहूँगी कि आने वाले दिनों में सिर्फ प्रार्थना ही नहीं, मैं जानती हूँ आप लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन उसमें भी कितना मेहनत करते हैं वो हम नहीं जानते। क्योंकि अगर आप आत्मा में भी मेहनत कर रहे होते तो फिर यहाँ पे हमें फल नजर आते। तो मैं आप लोगों से इंकरेज करूँगी कि आप प्रार्थना में भी आत्मिक रीति से भी मेहनत करो और आप फिजिकल लेबर, हाथों का मेहनत भी करो, ताकि यहाँ पे भी फल दिखाई दे, आपके घर पे भी आशीष हो परमेश्वर के, आपके जॉब में भी आशीष हो, है ना। क्योंकि जो ढिलाई से काम करता है वो श्रापित है, ये परमेश्वर का वचन बोल रहा है, ये मैं नहीं बोलती। अगर आपको ब्लेसिंग नहीं आ रहा है गॉड की ओर से, शायद आप आलसी हो और आप मेहनत नहीं कर रहे। गॉड बोलेंगे आप अपने बिस्तर से उठो, आलस छोड़ो, हाथों से काम करने लग जाओ, या फिर गॉड के साथ मलयुद्ध करो, गॉड मुझे ब्लेस करो, कुछ भी करो, हाथों से मेहनत करो, या फिर परमेश्वर के साथ भिड़ जाओ ताकि गॉड आपको ब्लेस करे और आपका चरित्र लोगों के सामने यीशु मसीह की गवाही दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर सुंदर सुंदर समय के लिए गॉड जो आपने हमें दिया पिता परमेश्वर गॉड गॉड हम आपके वचन से सीख पाए इसलिए बहुत धन्यवाद परमेश्वर गॉड आप हमें ऐसे लोग बनाइए गॉड कि जब हम बाहर जाके काम करते हैं पिता परमेश्वर जब हम